क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो दिन के उजाले में आपकी आंखों के सामने गायब हो जाता है? यह कोई कहानी नहीं, यह भारत के गुजरात में स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे यह मंदिर आपकी आंखों के सामने दिन के उजाले में गायब हो जाता है और यह रहस्यमय मंदिर स्थित कहाँ है। इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इस मंदिर की एक एक सच्चाई आपके सामने लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। यह मंदिर भारत के गुजरात राज्य में भरूच जिले के पास खंभात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंभात के किनारे समुद्र की लहरों के बीच खड़ा है एक प्राचीन शिव मंदिर स्तंभेश्वर महादेव। यहाँ समुद्र और आस्था दोनों एक साथ सांस लेते हैं। जब दूर से देखा जाता है तो केवल समुद्र दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे पानी पीछे हटता है एक पत्थर का प्राचीन शिवलिंग प्रकट होता है। मानो समुद्र स्वयं भगवान शिव के चरण धो रहा हो। यहाँ शिवलिंग कोई साधारण आकार नहीं, यह एक ऊंचे स्तंभ के रूप में स्थापित है। मान्यता है कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकृति द्वारा प्रकट हुआ स्वयंभू शिवलिंग। अब आता है पहला रहस्य। दिन में 2 बार समुद्र की लहरें इस मंदिर को पूरी तरह ढक लेती हैं। कुछ घंटों के लिए मंदिर दिखाई ही नहीं देता, फिर ज्वार घटता है और मंदिर पुनः प्रकट हो जाता है। हर दिन नियमित समय पर, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। प्रश्न उठता है, आखिर यह मंदिर दिन में 2 बार समुद्र में डूबता क्यों है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या है इसकी पूरी पौराणिक कथा? आज हम इस रहस्यमय मंदिर के हर राज से पर्दा उठाने वाले हैं। अब सुनिए इसकी प्राचीन कथा। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, यह स्थान घना जंगल था। यहाँ ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, परंतु एक असुर समुद्र के भीतर छिपकर ऋषियों की तपस्या भंग करता था। ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तभी शिव प्रकट हुए और बोले, मैं यहाँ स्वयं स्तंभ रूप में स्थित रहूंगा और इस स्थान की रक्षा करूंगा। कहते हैं तभी समुद्र से एक पत्थर का स्तंभ उभरा और वही बना स्तंभेश्वर महादेव। यहाँ पूजा का समय समुद्र तय करता है, जब मंदिर बाहर होता है तभी दर्शन संभव है। पुजारी रोज ज्वार का समय देखते हैं। जैसे ही पानी घटता है घंटियां बज उठती हैं और जब पानी चढ़ने लगता है पूजा रोक दी जाती है, मानो यहाँ स्वयं प्रकृति आरती का समय तय करती हो। स्थानीय श्रद्धालु मानते हैं यहाँ शिवलिंग स्पर्श करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। समुद्र का खारा जल शिवलिंग को सदैव शुद्ध रखता है। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कई यात्रियों ने बताया, मंदिर डूबते समय समुद्र की लहरें अचानक शांत हो जाती हैं। शिवलिंग के चारों ओर भंवर नहीं बनता, लहरें बस धीरे धीरे मंदिर को ढक लेती हैं, मानो समुद्र भगवान शिव को प्रणाम कर रहा हो। इतिहासकार मानते हैं यह मंदिर 1500 से भी अधिक वर्ष पुराना है, लेकिन स्थानीय परंपरा कहती है यह शिवलिंग त्रेता युग से विद्यमान है। समुद्र ने सभ्यताएं मिटाई, राज्य बदले, समय बदला, पर यह मंदिर आज भी वहीं खड़ा है, अडिग, अचल, अनंत। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी तो हमने देखा मंदिर कहाँ है, कैसे डूबता उभरता है, इसकी उत्पत्ति की कथा। अब जानेंगे समुद्र इसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। क्या यहाँ कोई छिपा प्राचीन रहस्य है और वह भविष्यवाणी जो इस मंदिर से जुड़ी है? तो बने रहिए, क्योंकि स्तंभेश्वर महादेव सिर्फ मंदिर नहीं, यह प्रकृति और परमात्मा का जीवित संगम है। आज हम उन रहस्यों में प्रवेश करेंगे जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी मौन हो जाते हैं और श्रद्धालु नतमस्तक। सवाल सीधा है, हजारों साल से खारा समुद्री पानी दिन में 2 बार इस मंदिर को पूरी तरह ढकता है, फिर भी शिवलिंग टूटा नहीं, मंदिर घिसा नहीं, पत्थर कमजोर नहीं पड़ा, जबकि समुद्री नमक किसी भी पत्थर को कुछ दशकों में नष्ट कर सकता है। तो फिर यह मंदिर कैसे बचा हुआ है?
भूगर्भ वैज्ञानिकों ने बताया। इस शिवलिंग का पत्थर सामान्य क्षेत्रीय चट्टानों से अलग है, मानो इसे कहीं दूर से लाया गया हो। लेकिन प्रश्न वही, सदियों पहले भारी पत्थर को समुद्र के बीच कौन और कैसे लाया? आज भी उस स्थान तक भारी मशीन पहुंचना मुश्किल है। तो प्राचीन काल में यह कैसे संभव हुआ? स्थानीय पुजारी कहते हैं, यह शिवलिंग मानव निर्मित नहीं, यह स्वयं प्रकट हुआ है। इसीलिए इसे स्वयंभू स्तंभ कहा जाता है। मान्यता है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तभी शिव ने इस स्तंभ रूप में इस स्थान को आशीर्वाद दिया, इसलिए समुद्र भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाता। समुद्र बस इसे नमन करता है। कुछ वर्षों पहले जब सरकार ने तटीय सर्वे कराया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। मंदिर के नीचे जमीन में एक गहरी चट्टानी संरचना है, मानो यह शिवलिंग सिर्फ ऊपर दिखाई देने वाला भाग नहीं, बल्कि नीचे कई मीटर तक जमीन में गड़ा हुआ है। यही कारण है तेज लहरें इसे हिला नहीं पाती, ज्वार भाटा इसे गिरा नहीं सकता। यह केवल मंदिर नहीं, यह पृथ्वी में धंसा एक अचल स्तंभ है। हर दिन ठीक तय समय पर समुद्र आता है और मंदिर को ढक लेता है, फिर उतनी ही सटीकता से वापस चला जाता है। आज हमारे पास टाइड प्रेडिक्शन एप्स हैं, लेकिन सोचिए, सैकड़ों वर्ष पहले पुजारियों ने पूजा का समय कैसे तय किया? क्योंकि यहां पूजा केवल तब होती है जब मंदिर बाहर होता है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से चलता आ रहा है। बिना घड़ी, बिना मशीन, फिर यह सटीक गणना किसने दी? कुछ इतिहासकार मानते हैं यह क्षेत्र प्राचीन समुद्री सभ्यता का हिस्सा था। यहां रहने वाले लोग ज्वार भाटा और चंद्रमा के प्रभाव को बहुत गहराई से जानते थे। संभव है मंदिर का स्थान वैज्ञानिक गणना से चुना गया हो, लेकिन फिर सवाल उठता है, इतनी उन्नत समुद्री गणना प्राचीन भारत में कैसे उपलब्ध थी? स्थानीय लोग बताते हैं, जब रात के समय मंदिर समुद्र में डूबता है तब दूर से लहरों के बीच घंटी जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कुछ लोगों का दावा, उन्होंने पानी के भीतर हल्की रोशनी देखी। वैज्ञानिक इसे फास्फोरस प्रभाव कहते हैं, लेकिन श्रद्धालु मानते हैं वह शिव की दिव्य ज्योति है। एक और आश्चर्य, जब ज्वार घटता है समुद्र के अंदर से एक पत्थरीला रास्ता अपने आप प्रकट हो जाता है। भक्त उसी रास्ते से मंदिर तक जाते हैं और कुछ घंटे बाद वही रास्ता फिर समुद्र में लुप्त हो जाता है, मानो धरती स्वयं भक्तों के लिए मार्ग खोलती हो। सामान्यतः समुद्री पानी सूखने के बाद नमक की परत छोड़ता है, लेकिन यहाँ शिवलिंग पर नमक की मोटी परत नहीं जमती। पुजारी कहते हैं महादेव स्वयं अपने ऊपर लगे नमक को समुद्र से धो देते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं यह हवा और पानी की दिशा का प्रभाव है, पर सवाल फिर भी वही, इतना परफेक्ट प्राकृतिक संतुलन सिर्फ इसी स्थान पर क्यों? 2000 के दशक में इस तट पर भयानक समुद्री तूफान आया। आसपास की झोपड़ियां टूट गईं, कई नावें बह गईं, पर जब पानी हटा स्तंभेश्वर महादेव जैसे का तैसा खड़ा था। स्थानीय लोग बोले महादेव ने स्वयं रक्षा की। कुछ गोताखोरों ने जब मंदिर डूबे समय पानी के अंदर जाकर देखा तो दावा किया शिवलिंग के पास एक गूंजती हुई ध्वनि आती है, मानो पत्थर के भीतर खाली स्थान हो या कोई कंपन हो। आज तक इस ध्वनि का सटीक कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं कहा जाता है। जो भक्त पूरे श्रद्धा से इस शिवलिंग को स्पर्श करता है और तब तक प्रार्थना करता है जब तक पहली लहर उसके चरणों को छू ले, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसी विश्वास से हजारों लोग हर अमावस्या और सावन में यहाँ आते हैं। यह मंदिर आज भी एक अद्भुत उदाहरण है, जहाँ विज्ञान कहता है ज्वार भाटा, श्रद्धा कहती है शिव की लीला।
और सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं छिपी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्या इस मंदिर के नीचे कोई प्राचीन संरचना छिपी है? क्या इसका संबंध प्राचीन डूबी हुई सभ्यताओं से है? और वह कथा जो इसे द्वापर युग से जोड़ती है, एक मंदिर जो दिन में 2 बार समुद्र में लुप्त हो जाता है, एक शिवलिंग जो हजारों वर्षों से लहरों के बीच अडिग खड़ा है, और एक रहस्य जो विज्ञान और श्रद्धा दोनों को चुनौती देता है। आज हम समय से भी पीछे जाएंगे। युगों के पार स्थानीय संतों और ग्रंथों में एक अद्भुत मान्यता मिलती है। कहा जाता है स्तंभेश्वर महादेव चारों युगों का साक्षी है। सतयुग में यह स्थान ध्यान भूमि था, त्रेता युग में ऋषियों का आश्रम, द्वापर में यहाँ यज्ञ हुए और कलयुग में यह जनसाधारण के दर्शन हेतु प्रकट है। अर्थात यह शिवलिंग समय के चारों चरणों को देख चुका है, पुराणों में वर्णित है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी भगवान शिव एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, ना उसका आदि ना उसका अंत। यही स्तंभ लिंग रूप कहलाया। कुछ विद्वान मानते हैं स्तंभेश्वर महादेव उसी आदिलिंग की पृथ्वी पर स्थित अभिव्यक्ति है, इसीलिए यह स्तंभ रूप में है और इसी कारण इसे नष्ट करना किसी शक्ति के वश में नहीं। समुद्र के नीचे इस क्षेत्र में कई बार सर्वे किए गए। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया यहाँ नीचे पत्थरों की सीधी पंक्तियां और दीवारनुमा संरचनाएं दिखीं। कुछ लोग मानते हैं यह किसी प्राचीन नगर के अवशेष हैं, एक नगर जो समुद्र में समा गया और उसके द्वार पर यह शिवलिंग प्रहरी बनकर खड़ा है। क्या यह वही सभ्यता है जिसका वर्णन डूबी हुई द्वारका के रूप में होता है? आज तक यह प्रश्न अनुत्तरित है। कई साधकों ने अनुभव किया जब मंदिर बाहर होता है और शिवलिंग के पास ध्यान किया जाता है तो शरीर में एक अलग ऊर्जा का प्रवाह होता है। कुछ लोगों के अनुसार यह स्थान अर्थ एनर्जी लाइन पर स्थित है, जहां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति अधिक प्रबल है, इसीलिए यहाँ ध्यान शीघ्र फलित होता है। एक प्राचीन लोक कथा है, जब शिव इस स्थान पर स्तंभ रूप में प्रकट हुए तब समुद्र देव ने प्रण किया, हे महादेव, मैं प्रतिदिन आपके चरण धोऊंगा। और तभी से समुद्र दिन में 2 बार यहाँ आता है और शिवलिंग को स्पर्श कर लौट जाता है। यह सिर्फ कथा नहीं, यह इस मंदिर की दैनिक वास्तविकता है। स्थानीय मछुआरे बताते हैं जब अमावस्या की रात मंदिर पूरी तरह डूबा होता है तो समुद्र के भीतर से मंदिर की घंटी जैसी ध्वनि आती है, मानो कोई अदृश्य पुजारी आरती कर रहा हो। कई बार लोग डर से उस दिशा में नाव तक नहीं ले जाते। स्थानीय विश्वास है जब भी समुद्र किसी बड़ी आपदा के साथ आने वाला होता है तब पहले मंदिर के पास लहरों का व्यवहार बदल जाता है। पुजारी इसे संकेत मानते हैं और गांव वालों को सावधान कर देते हैं। इस प्रकार यह मंदिर केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन रक्षक प्रहरी भी है। एक अजीब नियम है, सूर्यास्त के बाद कोई भी पुजारी मंदिर में नहीं रुकता। कहा जाता है रात में जब मंदिर डूबा होता है तब यह स्थान केवल देवताओं के लिए होता है, मानव वहां नहीं। कहा जाता है शिवलिंग के आधार में एक बंद पत्थर द्वार है जिसे आज तक कभी खोला नहीं गया। मान्यता है यदि वह द्वार खुल गया तो समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा और तटवर्ती भूमि डूब सकती है। सच या किंवदंती कोई नहीं जानता। स्तंभेश्वर महादेव सिर्फ मंदिर नहीं, यह सिखाता है प्रकृति के साथ संतुलन, समय के साथ स्थिरता और श्रद्धा के साथ विज्ञान का सम्मान। जहां समुद्र रोज आता है पर मंदिर अडिग रहता है, वैसे ही जीवन में लहरें आती हैं पर आस्था अचल रहती है। अंधेरा हटता है, सूरज की पहली किरण पड़ती है और समुद्र धीरे धीरे पीछे हटता है। कुछ मिनट पहले जहां सिर्फ पानी था वहां अब एक शिवलिंग खड़ा है, मानो समुद्र ने भगवान शिव को दर्शन के लिए पृथ्वी पर वापस सौंप दिया हो। यही है स्तंभेश्वर महादेव, हर दिन पुनर्जन्म लेने वाला मंदिर। आज यह मंदिर गुजरात सरकार द्वारा संरक्षित धार्मिक स्थल है। सुरक्षा दीवारें, पत्थरीला रास्ता
और चेतावनी संकेत लगे हैं, क्योंकि यहाँ पूजा मनुष्य तय नहीं करता, समुद्र तय करता है। हर दिन टाइड टाइमिंग बोर्ड लगाया जाता है, कब पानी हटेगा, कब मंदिर खुलेगा, कब बंद होगा। यह दुनिया का शायद इकलौता मंदिर है जिसका दर्शन समय प्रकृति तय करती है। जब पानी पीछे हटता है, लोग नंगे पैर गीले समुद्र तल पर चलते हैं। चारों तरफ नमकीन हवा, लहरों की आवाज और सामने एक अकेला शिवलिंग। कोई बड़ा मंडप नहीं, कोई सुनहरी सजावट नहीं, बस प्रकृति की गोद में भगवान शिव। भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और थोड़ी देर बाद पहली लहर उनके पैरों को छूती है। यही संकेत है। अब महादेव वापस समुद्र में ध्यान करने जा रहे हैं। बहुत से यात्री बताते हैं, जब मंदिर डूबने लगता है, कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस धीरे धीरे लहरें शिवलिंग को ढकती हैं और कुछ ही मिनटों में महादेव लुप्त हो जाते हैं। उस पल हर भक्त की आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है मानो भगवान हमसे विदा ले रहे हों। लोग दूर दूर से आते हैं, मनोकामना के लिए, रोग मुक्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए और जीवन में स्थिरता पाने के लिए। कहा जाता है, जो जीवन की लहरों से डरता है उसे स्तंभेश्वर आना चाहिए। यहाँ वह सीखता है, लहरें आती हैं पर शिव अडिग रहते हैं। आज विज्ञान कहता है यह सब टाइड और मून ग्रेविटी का खेल है। खंभात की खाड़ी में दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, पर फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं इतनी सटीक जगह पर मंदिर का निर्माण सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। प्राचीन भारत प्रकृति के नियमों को गहराई से समझता था और यही समझ इस मंदिर में जीवित है। श्रद्धालु कहते हैं यह शिव की लीला है। समुद्र शक्ति, शिवलिंग स्थिरता। जब शक्ति स्थिरता को स्पर्श करती है तब सृष्टि चलती है। यही संदेश है इस मंदिर का। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, क्या यह मंदिर हमेशा यूं ही डूबता उभरता रहेगा? वैज्ञानिक कहते हैं जलवायु परिवर्तन से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। भविष्य में शायद यह मंदिर ज्यादा समय तक डूबा रहेगा। पर श्रद्धालु कहते हैं जब तक शिव चाहेंगे तब तक यह स्तंभ खड़ा रहेगा। स्तंभेश्वर महादेव सिर्फ मंदिर नहीं, यह हमें सिखाता है प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ बहो, पर भीतर शिव की तरह अडिग रहो। लहरें आएंगी, समय बदलेगा, पर जो स्थिर है वही शाश्वत है। जहाँ विज्ञान रुकता है वहाँ श्रद्धा शुरू होती है, और जहाँ श्रद्धा झुकती है वहाँ शिव विराजते हैं। ओम नमः शिवाय।